कैसे हो आप लोग? दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी 12th का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसमें एकदम बेसिक बातें करेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट और रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। और रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट का ये सब 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है? तो एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 1 by RP इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है? मतलब पैरेलल में जितना रजिस्टर जोड़ोगे सब यहाँ पे आएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2, ठीक है? इसका हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है, फटाफट कॉपी पेन निकाल कर रेडी हो जाओ 30 मिनट के लिए। अप्रोक्स 30 मिनट से जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी कराना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लो। 1 2 3 4 5 जल्दी निकाल लो। निकाल लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट क्या होता है? मतलब सभी रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ेंगे। सभी रजिस्टर को किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। दिखाई दे रहा है क्या एकदम क्लियर फ्रेश? हाँ बिल्कुल। रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट का मतलब होता है कि सभी रजिस्टर को आप सीरीज में जोड़ दीजिए। देखो यहां से भी मैंने पहले ही ये डायग्राम बना दिया है कि 30 मिनट का लेक्चर है और उसमें क्वेश्चन भी ना हो पाए तो फिर डायग्राम बनाओ, ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है? चलो देखो, ये बैटरी है जिसमें V वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है, ठीक है? V मतलब बता रहा है कि बैटरी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ये एम मीटर है। क्या है भाई? ये एम मीटर है। एम मीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करता है। एम मीटर क्या है? एम मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट। यहाँ पे मैंने स्विच लगा रखा है, देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैं कहूं कि आपके घर में एक ही स्विच से टीवी चले, टीवी चले, एसी चले, फ्रिज चले, ठीक है? तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एसी का तो अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लेते हैं ये एसी है, ये एसी है, ठीक है? ये क्या है भाई? ये मान लेते हैं टीवी है। और ये क्या है? मिनी बॉल। मिनी बॉल का मतलब समझते हैं? वो लत्तर जो हम लोग दिवाली में यूज करते हैं, ऐसे जो लटका रहता है, ऐसे, ठीक है? दूसरा कुछ समझ लीजिए, ठीक? नहीं दूसरा मत समझो। मिनी बॉल उसे कहते हैं जो वो छोटी। अब मान लो कि हमने लगा रखा, एक ही स्विच ऑन किया, मिनी बॉल भी चला गया और थोड़ी देर के बाद मिनी बॉल क्या हो गया? ढाई फूट गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। कहने का मतलब जितना करंट इसको चाहिए था उतना करंट इसको भी मिला, उतना करंट इसको भी, लेकिन उतना करंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और ब्लास्ट कर गया। मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज में एक ही ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? कि सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है, बट सबकी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होती है। मान लो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब है कि ये लोग बैटरी, मान लो कि बैटरी के अंदर जितना एनर्जी है, पहले मैं बताया था कि बैटरी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। बैटरी क्या काम करता है? बैटरी जो है यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाता है, उसको एनर्जी देता है, फिर वही एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है? याद ऐसे मत सोच लेना कि बैटरी के अंदर कुछ होता है, जाता है, फिर वो यूज होता है। बैटरी के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है? बैटरी के अंदर एनर्जी। मान लेते हैं मेरे पास इसकी एनर्जी, मान लो मैं बैटरी हूं, मेरे पास राम श्याम गीता है, दो लोग, 3 लोग, राम श्याम गीता, मैं बैटरी हूं। मैंने 10 रोटी बनाई, राम को दे दिया मैंने 5, श्याम को दे दिया 2 और गीता को दे दिया 3। 5 2 3, 3 2 5, 5 10। सबकी खाने की कैपेसिटी अलग अलग थी, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थी, लेकिन मेरा देने का अभी भी वही है, लो 5 लो 3 लो 2। मतलब हम करंट सबको सेम दे रहे हैं, लेकिन सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होती है। बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है सभी का, ठीक है? तो जो डिफरेंस, अच्छा मान लो मैं लिख सकता हूं V नेट इक्वल टू V1 प्लस
V2 प्लस V3। बोलो, लिख सकते हैं। मतलब मेरे पास जितनी एनर्जी है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। मैंने जो 10 रोटी बनाई है वो राम और श्याम और गीता के खाने के बराबर है। मतलब राम कितना खाया 5, गीता कितनी खाई 3, और श्याम कितना खाया 2। राम श्याम गीता, राम को मैंने 5 दिया था, श्याम को मैंने 2 दिया था और गीता को 3 दिया था। ठीक है, तो मैंने बनाया कितना था 10 ही ना। मतलब V नेट किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर ही तो है। जो डिफरेंट है उसी को लिखते हैं। जो डिफरेंट है दोनों ऑब्जर्वेशन में, ये पहला ऑब्जर्वेशन और ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंट है उसको लिख लिया मैंने। लिख सकते हैं कि V नेट जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। तो V1 I इक्वल टू होता है V बटे R, I इक्वल टू V बटे R। कहां से भाई, V इक्वल टू IR। अब देख लो, ये तो पढ़े ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR देन I इक्वल टू V बटे R। बस यहां लिख लो V इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। देख लो V इक्वल टू IR, मतलब एक फॉर्मूला जनरेट होगा V इक्वल टू IR नेट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। होगा कि नहीं होगा, देख लो। V नेट इक्वल टू IR नेट, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, देख लो V3 इक्वल टू IR3। सब में देख लो करंट सेम है I, मतलब करंट को हम क्या ले ले, कॉमन। बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी रहता तो प्लस प्लस प्लस, और भी रजिस्टर रहते सीरीज में तो ऐसे ही करते थे। R नेट, अब देखो I से I खत्म हो जाएगा, बचेगा R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये प्रूफ हो गया। बस इतनी बातें याद रखो कि सीरीज सर्किट में करंट सब में सेम जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबकी अलग अलग होती है। सीरीज सर्किट में करंट सब में सेम जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। देखो, जितना करंट एसी को चाहिए था उतना करंट मिनी को मिला, बर्दाश्त नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए घर की जो वायरिंग होती है सीरीज में नहीं होती, सीरीज में नहीं होती। फटाफट लिख लो, देख लेते हैं क्लियर दिखाई दे रहा है कि एकदम। हाँ, एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये पतला नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा नखरा दिखा रहा है, थोड़ा सा पतला उग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पतला। अब देखो 1/RP की पढ़ लेते हैं। सीरीज तो हो गया ना, सीरीज देख लो। हाँ, यही डेरिवेशन है। हाँ बिल्कुल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, इसका मतलब है कि सभी रजिस्टर को हमने पैरेलल में जोड़ा, सभी रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, लिख लो। whenever जब कभी, whenever all register are same, joined in series, then R नेट, मतलब R नेट को ही RS पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो R नेट को ही RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो R नेट जो हो जाएगा, या इक्विवेलेंट कहीं कहीं बुक में देता है, R इक्विवेलेंट सीरीज का, R इक्विवेलेंट सीरीज का NR हो जाएगा। लिख लो ये बात। ये कह रहा है क्या कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज का मतलब सभी जगह अगर R होता, R होता, तो हम सबको जितना है नंबर, मान लो कि मेरे पास 5 रजिस्टर है और पांचों का रेजिस्टेंस R है, तो हम लिखेंगे 5R। N क्या है, नंबर, और R क्या है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू। N क्या है नंबर ऑफ रजिस्टर, और R क्या है, रेजिस्टेंस। चलो क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे।
n क्या है, नंबर। मान लो कि मेरे पास 100 रजिस्टर हैं, तो n की वैल्यू 100 और सभी के 2 ओम है, यानी 100 इंटू 2 200 ओम होगा। ये तभी फॉर्मूला लगा सकते हो व्हेनेवर ऑल रजिस्टर आर सेम ज्वाइंट इन सीरीज सर्किट। अब देखो बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, नींद से जाग जाओ, नींद से जाग जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, नींद से जाग जाओ एकदम। अभी कोई बताने वाला है, फिर बताने वाला नहीं मिलेगा। अभी मेहनत कर लो जितना करना है, इसके बाद तो तुम खुद अपने आप पे हो जाओगे, फिर कोई नहीं कहने जाएगा कि मेहनत करो। देखो यहाँ पे मान लो वोल्ट की बैटरी है। अच्छा एक चीज और नोटिस करते जाओ, जहां टर्मिनल है ना वहां पे ऐसे V0 लगाया करो, क्योंकि जब हम IIT का क्वेश्चन करेंगे ना तो इसका फील लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे, इसके बारे में अभी बताते हैं, इसको खत्म कर लेंगे तो V0 के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे भी V वोल्ट की बैटरी है, एमीटर लगा हुआ है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव है। देखो यहां से करंट यहां से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, V से लेके 0 तक। V से लेके 0 वाला मैं कांसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो करंट पॉजिटिव से जाएगा, करंट यहां से जाएगा आई आए, लेकिन यहां पे इसको 3 रास्ते मिल गए। यहां पे इसको 3 रास्ते, देखो 1 2 3। अरे भैया ये इन लोग की वोल्टेज है, सभी वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। हाँ, यहां से करंट जब जाएगा तो यहां से करंट जाएगा तो 3 पार्ट में बट जाएगा। सोच लो पाइप से पानी जा रही है, 3 पाइप लगे हो, तो तीनों में अलग अलग पाइप पानी जाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग क्या है, सबकी अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लेते हैं कि यहां से इतना मोटा पाइप से पानी गया, आगे चल के एक छोटा सा पाइप है, एक बड़ा सा, एक उससे बड़ा है, तो सब में अलग अलग पानी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि करंट यहां से जाएगा तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, लेकिन सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम। आया कि नहीं आया, बोलो। सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। देखो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी, V थी। अब देखो V और 0 वाली कंसेप्ट में बता रहा हूं। V, मान लो V के जगह पे आप हो, यहाँ पे V के जगह पे ये पाथ जो है ना कंडक्टर नहीं है, मान लो ये रास्ता है। ठीक है, वो फ्रेश रास्ता जिस पे आप गाड़ी चलाते हो। ठीक है, तो इस कंडक्टर पे सोच लो कि हम बैठे हुए हैं 4 व्हीलर में एकदम V में मस्त एकदम, और इधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड 0 वो भी बैठी है इस वाले पाथ पे। तो वो गाड़ी जो है ना बड़ा मैंने बनाया, वो तो थोड़ा सा एडवांस होगा ही। वो गाड़ी क्या बोलती है कि हम उस पाथ पे नहीं चलेंगे, हम उस पाथ पे नहीं चलेंगे जिस पाथ पे कंडक्टर हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, सेल हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। वो जो गाड़ी है उस पाथ पे नहीं चलेगी जिस पाथ पे कंडक्टर हो, सेल हो, रजिस्टर हो। ठीक है, तो देखो यहां से तुम्हारा गाड़ी गया, भी गया, अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन देखो यहां के बाद रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रजिस्टर लगा हुआ है, फिर रजिस्टर, कहने का मतलब यहां से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां भी एकदम मस्त यहां से चलेगा, यहां तक आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या है भाई, अब टर्मिनल है। देख लो वहीं पे 2-3 रास्ते हैं, और इधर से 0 जाएगा एकदम मस्त यहां तक, और 0 यहां पे रुक जाएगा। सॉरी ये 0 है। ठीक है, 0 यहां पे रुक जाएगा। 0, अरे बढ़िया से बन जाए, ओए मेरे आइंस्टीन, बढ़िया से ये हाँ 0। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ वाह भाई, देखो V यहां से जाएगा और उधर से 0 जाएगा। ठीक है, अब देखो V यहां से इस पाथ को कवर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रजिस्टर लगा हुआ है। इस पाथ पे नहीं जाएगा, इसमें रजिस्टर लगा हुआ है। इस पाथ पे भी नहीं जाएगा, मतलब यहां और यहां की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही तो है। देखो V से लेके 0 V ही तो है। अब V क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूं। V जो है आपका पोटेंशियल, V से 0 का मतलब है कि आपकी जो बैटरी चार्ज होती है V तक चार्ज होती है, डिस्ट्रॉय होती है 0 तक, खत्म हो जाती है 0% तक। ठीक है, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, बोल भाई। V से लेके 0 तक। अब देखो यहां की भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब एक बात मेरे को पता चल गया कि
सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट डिफरेंट करंट फ्लो होगा, डिफरेंट करंट फ्लो होगा, मतलब सभी में करंट जो जाएगा ना वो डिफरेंट होगा। अब मान लो यहाँ पे हम स्विच लगा लें, यहाँ पे देखो यहाँ से करंट जा रहा है, हम यहाँ पे स्विच लगा ले, यहाँ पे स्विच लगा ले, यहाँ पे स्विच लगा ले, स्विच, ठीक है। तो घर की वायरिंग ऐसे ही होती है, घर की वायरिंग होती है एक्चुअली ऐसे ही होती है। घर की वायरिंग देखो, एक स्विच ऑन करो ये चलना स्टार्ट कर देगा ये, लेकिन करंट जा रहा है सेम डिफरेंट, मतलब जो आपके घर में जो करंट आता है, तो मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है, यहां से ऐसे एक वायर से 3 फेज से करंट गया, 3 फेज से करंट आया, और यहाँ से एक अर्थिंग होती है, ठीक है, यहाँ से एक अर्थिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी वायर जो होती है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बहुत। अब यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, मतलब सबको अलग अलग करंट चाहिए। मान लो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है कुछ R1, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ सभी पैरेलल में होते हैं। मतलब घर की वायरिंग किस में होती है, घर की वायरिंग किस में होती है, पैरेलल में होती है। घर की वायरिंग किस में होती है, पैरेलल में होती है, ठीक है, सबका अलग अलग स्विच है। यही घर की जो वायरिंग होती है उसी का फंडा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ये पता चल गया, क्योंकि देखो सबकी पोटेंशियल डिफरेंस, इस बल्ब की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 220। घर की जो आती है पोटेंशियल डिफरेंस, इंडिया की पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं बात करूं 220 वोल्ट, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 220, लेकिन करंट सब अलग अलग लेगा। इस घर में जो एसी है, इस घर में जो एसी है वो जितना करंट लेगा उतना करंट ये नहीं लेगा, मतलब जो जिसको जितना लेना है वो अपने अनुसार लेगा। तो मैं लिख दूं क्या, जो डिफरेंट है उसी को आई नेट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। करंट घर में जितना आया सब लोग अलग अलग खाए उसके बराबर है। करंट जितना आया, मान लो करंट आया 10 एम्पियर का, कोई 1 एम्पियर लिया, कोई 2 एम्पियर लिया, कोई 3 एम्पियर लिया, समझ में आ रहा है ना, कोई 4 एम्पियर ले, 4 और 1 5, 3 2 5, 10 एम्पियर हो गए। तो सब अलग अलग एम्पियर का करंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सभी करंट का सम आई नेट के बराबर है, मतलब आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो लिख सकते हैं I इक्वल टू V बट्टे R, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बट्टे R, मतलब जहां I है वहां लिख सकता हूं मैं V बट्टे R नेट इक्वल टू V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3 प्लस और भी होते तो डॉट डॉट डॉट, और भी होते तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और भी रजिस्टर पैरेलल में लगे होते तो ऐसे ही कर लेते। अब देखो V बट्टे R नेट इक्वल टू V तो कॉमन है, देखो सभी में V कॉमन है, यानी 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई RP मतलब R नेट, 1 बाई RP या R नेट बोल सकते हो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर है। ये फॉर्मूला डराइव हो गया, प्रूफ हो गया। छाप लो, फटाफट छाप लो, तो फटाफट कॉपी कर लो। अब देखो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ पाएंगे वो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल। इसके नेक्स्ट लेक्चर पूरा ये न्यूमेरिकल होगा, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल और रेजिस्टिविटी का, 3 चीज का हम न्यूमेरिकल ही पूरा करेंगे। चलो जल्दी जल्दी फटाफट कर लो। देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला यही है, देख लो यही है ना, 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, हाँ लिख लो, अगर whenever all resistor are same
in parallel then 1 by rp की डायरेक्ट फॉर्मूला rp इक्वल टू r बट्टे n। ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब सभी रजिस्टर r हो, जब सभी पैरेलल में सभी रजिस्टर सेम हो तो लिखेंगे r बट्टे n। r मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और n क्या नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर, n क्या नंबर ऑफ रजिस्टर। मैं कहूं कि यहाँ पे r है तो लिखोगे r बट्टे 3। ऊपर में रेजिस्टेंस की वैल्यू r और नीचे में कितने नंबर है 3। मैं कहूं यहाँ 2r है, मान लो यहाँ पे मैं बोलूं 2r है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 2 जा 4 4 2, इसको लिखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 और कितने हैं 3, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आप इस पे चाहो तो इस पे भी फॉर्मूला पे बैठा दोगे, वही आंसर आएगा 1/r1, अरे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 कॉमन होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2, आंसर वही आएगा। ठीक है, 2/3 ही आएगा, उसको पलट दो 2/3। मैं कहूं कि ये 4 ओम और 4 ओम का है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 और देखो सभी रजिस्टर सेम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 और कितने नंबर है 3, 4/3। समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को, फटाफट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।